नमस्कार मित्रगणों। गोरखपुर में 30 लाख की फ्रेंचाइजी और 8 माह में 30 करोड़ से ज्यादा की कमाई। जानिए ऐसे करते थे ठगी का गोरख धंधा। आईपीएल और तमाम खेल इस समय जारी है, लेकिन ऑनलाइन कसिनो के जरिए जालसाजी के आरोप में कोतवाली पुलिस की ओर से जेल भेजे गए आरोपियों की कहानी सुनकर आपको मास्टरमाइंड रेड्डी का पूरा मामला समझ में आ जाएगा। किस तरीके से नंबरिंग गेम यानी कसिनो का खेल चलता था। इस ग्रुप में 6 ऐप है जिसकी बाकायदा फ्रेंचाइजी दी जाती है। आपका किसी भी तरीके से लगाएं या कुछ भी करें, आपको केवल नुकसान ही होना है। 30 लाख रुपए देने से फ्रेंचाइजी मिलती है, वो भी सब कुछ ऑनलाइन। एक ऐप पर लिंक आता है, फिर उस पर बीट लगवा सकते हैं। यानी कि आप समझ सकते हैं कि कैसे ये ठगी का भ्रमजाल चल रहा है। आप समझ रहे हैं नंबर गेम। गोरखपुर में ऑनलाइन कसिनो के जरिए ठगी के मामले में जेल भेजे गए जालसाजों ने रेड्डी ग्रुप से 30 लाख रुपए में फ्रेंचाइजी लेकर 8 महीने में 30 करोड़ रुपया से अधिक कमाया। यूं कहें इसे अंदर किया। पुलिस की जांच में पता चला है कि इनके पास 30 खाते थे, प्रत्येक खाते में 10 लाख से अधिक का अमाउंट प्रतिदिन टर्नओवर का था। ये लगातार लोगों को वही नंबर में गेम की ये निकलेगा, आपको वो मिलेगा, लेकिन होता ये था सबसेट था। इसके अलावा गोरखपुर में इसी तरह से 30-30 लाख रुपए देकर 2 और लोगों ने भी इसकी फ्रेंचाइजी ली और जिसकी जांच पुलिस ने तेज कर दी है। यानी कि ये ठगने का यूं कहें ऑनलाइन गेमिंग वाला खेल, ऑनलाइन कसिनो के जरिए जालसाजी के आरोप में कोतवाली पुलिस ने बड़ा खेल उजागर किया है और जेल भेजे गए आरोपियों का मास्टरमाइंड रेड्डी है। अभी हम पूरे चीजें समझाएंगे और कहाँ का रहने वाला है, क्या नहीं है, कुछ पता तो नहीं है। लेकिन इस ग्रुप में 6 ऐप है जिसकी बाकायदा फ्रेंचाइजी डिजिटल तरीके से दी जाती है। फ्रेंचाइजी के लिए 30 लाख रुपए देने होते हैं, वो भी सब कुछ ऑनलाइन होता है। उसके बाद ऐप का लिंक आता है, आपके सामने कोई आएगा नहीं, बिल्कुल फिल्मों जैसा फिर बीट लगवाने वाला खेल यानी भ्रमजाल। लोगों को ठगना यूं कहें ऑनलाइन गेम के जरिए, ऐसे का भंडाफोड़ भी जरूरी था। गोरखपुर में 2 को गिरफ्तार कर एक फ्रेंचाइजी तो सामने आ गई है, लेकिन 2 और कौन से जालसाज हैं जो फ्रेंचाइजी चला रहे हैं। पुलिस को सोचना है कि अब तक उसमें शामिल लोगों की तलाश जारी कर दी गई है। एक और मास्टरमाइंड का पता लगा रही है ताकि नेटवर्क का भांडाफोड़ कर उसकी जड़ तक पहुंचा जा सके। ये गोरखपुर तक सीमित नहीं है, देश के अलग अलग हिस्सों में खेल जारी है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार कर जेल भेजे गए सिद्धार्थ नगर के अजय ने मुंबई में बीकॉम किया और उसके बाद वहीं पर प्राइवेट नौकरी में काम करना शुरू कर दिया। कंप्यूटर के मास्टर अजय ने वहीं से ये जालसाजी का आइडिया यानी कहें धोखाधड़ी का खेल शुरू किया। फिर उसने व्यापारी संजय से संपर्क किया। संजय उसके साथ रुपए लगाने को तैयार हो गया, यानी 30 लाख रुपया। इसके बाद दोनों ने मिलकर 30 लाख रुपए में रेड्डी ग्रुप से संपर्क कर इसकी ऑनलाइन फ्रेंचाइजी ले ली। यानी फिर यहाँ से ये खेल करते हैं। दोनों नौकरियां और कई अन्य लोगों को फर्जी खाते में खोलकर पिछले 8 महीने से इनकी ठगी की दुकान चल रही थी। इसके बाद ही 2 और लोगों ने शहर में अपनी फ्रेंचाइजी खोली, जो दोनों की गिरफ्तारी के बाद से फरार हैं। अब पुलिस उनकी तलाश में जुट गई है। ये एक नंबर लगाने को कहते थे, नंबर में पैसा लगता था और वही जो नंबर निकलेगा उस पर पैसा मिलेगा। ये नंबर वाला खेल ऐप में कैसे इस्तेमाल होता था। रेड्डी अन्ना ऑनलाइन सट्टा गेमिंग पोर्टल अवैध रूप से संचालित कर ऑनलाइन सट्टा के माध्यम से लाइव कसिनो, पोकर गेम, लूडो, फुटबॉल, ऑनलाइन तीन पत्ती, क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, अन्य स्पोर्ट्स का संचालन करते थे। समझ रहे हैं ना, ये गेम वाले ऐप जिसमें लोगों के द्वारा ऑनलाइन सट्टा खेला जाता है। लोग सोचते थे कि वो पैसा लगाएंगे जीतेंगे, सट्टा कोई लगाए कुछ भी करे, फायदे में यही रहते थे। अभियुक्तों ने रेडी अन्ना ऑनलाइन सट्टा पोर्टल से रेडी अन्ना प्ले X11 एक्साइज चेंज एक्साई 247 अन्य ऐसे अवैध संचालन वाले चीजें थी। अगर आपको कहीं सूचना हो ऐसी की जानकारी पुलिस को दे, और गलती की हो तो भी बर्बाद और नहीं किया तो भी, जीतने वाला कोई था ही नहीं। इनका प्रॉफिट एक फिक्स अमाउंट था। बिल्कुल साफ था कि ऑनलाइन गेम के चक्कर में जो भी पड़ेगा वो न घर का न घाट का, यानी सीधे कहे तो बर्बाद हो जाएगा। और लत ऐसी कि वो एक बार के बाद वो बार बार ऐप पर जाएगा। सिर्फ
वो नहीं, खाता खुल उनका बर्बाद होगा, खाते से पैसा जाएगा और समय तो बर्बाद होगा। इस बचाव में सोशल मीडिया की मदद से जागरूक किया जाना भी जरूरी है। आपके आसपास तमाम लोग आपको मिल जाएंगे नंबर गेम, सट्टा गेम और तमाम तरीके से ऑनलाइन पोर्टल या कहीं गेम पर लगाते उन्हें सतर्क करिएगा। वीडियो भेजिएगा ऑनलाइन सट्टा पोर्टल में यकीन ना करें। इसमें दर्शाए गए वर्चुअल कॉइन की निकासी संभव ही नहीं होती। यह आपकी मेहनत की कमाई को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। आपको कॉइन में दिखता होगा आपके पास इतना है, उतना है, उतना है, लेकिन अक्सर में आपके बैंक में कुछ नहीं आएगा। बैंक को सूचित किया जाता है। इस तरह से कोई म्यूल खाते प्रकाश में आते हैं तो इस संबंध में संबंधित को तत्काल सूचित करें। ऐसे पुलिस और साइबर की तमाम चीजें आपको समझना होगा। बैंक ही नहीं, तमाम अन्य भी टारगेट है। बैंक कर्मचारी अपना टारगेट पूरा करने के लिए बिना सत्यापन के जो खाते खोलते हैं उसी से लोग फायदा भी उठाते हैं। आम जनता को यदि कोई सरकारी योजनाओं आज के लिए बैंक में खाता खुलवाने के लिए ये लोग कहते हैं तो उसकी पूरी जानकारी करने के बाद ही खाता खोला जाता है। और बैंकों में भी खुलवाना चाहिए, लेकिन ऑनलाइन फ्रॉड, तमाम की धोखाधड़ी, कभी आपके साथ कानूनी दस्तावेज में यूँ कहें पासबुक और किसान और यूँ कॉलोनी वाले पैसे, तमाम की बात आती है। ऑनलाइन आप पिन ओटीपी और कोई भी जानकारी किसी से शेयर ना करें, अन्यथा ये फर्जी जालसाज आपके नाम से पैसा निकाल लेते हैं और आपके साथ फ्रॉड भी कर सकते हैं। पुलिस ने मंगलवार को पुरदीलपुर निवासी संजय और सिद्धार्थ नगर की अजय को गिरफ्तार करके इस पूरे मामले का भंडाफोड़ किया है। दोनों के पास से पासबुक में 11 लाख रुपए, 10 मोबाइल बरामद किए गए हैं। ऐसे जालसाज कई मोबाइल रखते हैं, कई सिम रखते हैं और सभी रेड्डी के ऑनलाइन कैसीनो की मदद से जालसाजी का जाल बिछाकर लोगों को ठग रहे थे। एसएसपी गौरव अग्रवाल गोवर ने बताया है, पुलिस ने गिरोह में शामिल 2 आरोपियों को जेल भिजवाया है। पूरे प्रकरण की गहराई से जांच की जा रही है। गिरोह में सक्रिय जो भी शामिल हैं उन पर जांच कर कार्रवाई की जाएगी। तमाम जगह पर ऐसे ऑनलाइन गेम, बैटिंग ऐप, तमाम यूँ कहें ऑनलाइन ऐसे सट्टा के ऑनलाइन माध्यम चल रहे हैं, उन पर विश्वास ना करें। अपनी गाढ़ी कमाई लुटाने से पहले बचा लें, क्योंकि इन जालसाजों की आपके पैसे पर ही नजर है। ये गोरखपुर की बात नहीं है, विशाल की रिपोर्ट में इसलिए हमने इसे शामिल किया है कि देश के अलग अलग हिस्सों में ऐसे ही जालसाज, चाहे वो चिटफंडियों के नाम पर हो या फिर बैंकिंग के नाम पर या फिर योजनाओं के नाम पर या फिर ऑनलाइन किसी भी तरीके से आप सावधान रहें। कभी भी शक हो आप पुलिस को सूचित करें। यूट्यूब पर आपको ऐसी अन्य जानकारियों के भी वीडियो मिल जाएंगे, लेकिन विशाल की रिपोर्ट में आपको बतौर पत्रकार हम आपको ऐसी जानकारियां देते रहेंगे और ऐसी जानकारियों की तह तक जाएंगे और उसके बाद जो निकाल कर आएगा। सतर्क रहें, सावधान रहें, ऐसी चीज़ों पर भरोसा बिल्कुल ना करें, अन्यथा आप समझ सकते हैं। और अगर कोई नंबर गेम या किसी भी प्रकार के बैटिंग ऐप में फंसा है उसे वीडियो भेजिए। हो सकता है उसके दिमाग का